नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल। जानी मानी समाज सेविका नूतन ठाकुर गोल्डन ब्लड की ओर से लड़ेंगी कानूनी लड़ाई। गोंडा जनपद में आज मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट और जानी मानी समाज सेविका नूतन ठाकुर ने नगर के आवास विकास स्थित एक निजी जगह पर पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में नूतन ठाकुर ने द गोल्डन ब्लड सेवा समिति की ओर से कानूनी लड़ाई में उनका साथ देने का ऐलान किया। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस को आड़े हाथों लिया। पुलिस की कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए श्रीमती नूतन ठाकुर ने कहा कि 28 बल्कि 27 तारीख से अगर कोई व्यक्ति नगर कोतवाली में बंद है तो वह 1 तारीख को एससीपीएम अस्पताल पर कैसे पहुंच सकता है, जहां उनकी मौजूदगी दिखाई गई। बताते चले आपको कि द गोल्डन ब्लड सेवा समिति पर दर्ज एफआईआर जो औषधि निरीक्षक ओम प्रकाश के द्वारा दर्ज कराई गई थी, उसमें 1 तारीख की दोपहर का जिक्र किया गया है, जबकि यह पूरा मामला 27 तारीख का था और 28 तारीख से द गोल्डन ब्लड सेवा समिति के पदाधिकारियों को कारागार में रखा गया था। इसके अलावा पूर्व पुलिस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी श्रीमती नूतन ठाकुर ने तमाम अन्य बातों का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग को अवगत कराया है। आगे की कार्रवाई से वह मीडिया वालों को अवगत कराती रहेंगी। आइए सुनते हैं श्रीमती नूतन ठाकुर ने क्या कहा और इस पूरे मामले पर प्रशासन को कैसे आड़े हाथों लिया। जैसे देखिए, एक तो ये कि कोई भी संस्था जो होती है रजिस्टर्ड है, इनकी संस्था, इनके मेमोरेंडम में है कि हम ब्लड डोनेशन का काम करेंगे, तो उसके जी मैम, आज आप गोंडा आई हैं, तो क्या पूरा मामला था और किस लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली थी उसमें 1 तारीख को गोंडा पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसपे ये कहा गया कि गोंडा में ब्लड की अवैध कारोबार में तमाम लोग लिप्त हैं, उनको पकड़ा गया और उनके एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि बाद में मुझे जो जानकारी मिली और ये पता लगा कि इस पूरे प्रकरण में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसके वादी मुकदमा लोक सेवक थे, औषधि निरीक्षक थे, और उन्होंने जो घटना 1 तारीख की बताई है उसका कुछ पार्ट 27 तारीख को ही घटित हो चुका था। और जो मुझे बताया गया उस एफआईआर में नामजद लोगों में कुछ ऐसे भी अभियुक्त हैं। उस एफआईआर में एक संस्था को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया और उसके कुछ पदाधिकारियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिन्होंने ये बताया कि उन लोगों के द्वारा खुद ही 27 तारीख को कुछ लोगों को पकड़ के थाने में दिया गया था, जो लोगों को ब्लड देने के नाम पे ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे थे, दलाली कर रहे थे। और 27 को और उस एफआईआर में जिनको इस संस्था के पदाधिकारियों ने थाने में सौंपा, उनके साथ इनको भी अभियुक्त बनाया गया। जबकि सच्चाई ये है कि वादी जिस दिन 1 तारीख को जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो घटना बताई गई कि 1 तारीख को ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ गए निरीक्षक और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा जो मौके पे खून की दलाली कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। जबकि इनका कहना है कि 27 तारीख को उन्होंने 2 लोगों को पकड़ के थाने में दिया, उसके बाद 28 तारीख से संस्था के पदाधिकारियों को भी पुलिस ने थाने में ही बंद रखा था और 2 तारीख तक वो थाने में रहे। तो ये चीज़ किसी भी तरीके से संभव नहीं दिखता है कि जो व्यक्ति पुलिस थाने में रहा हो, 1 तारीख से पहले 1 तारीख को भी पुलिस थाने में हो, उसी समय में वो हॉस्पिटल के बाहर ब्लड की दलाली भी कर रहा हो और उसको ड्रग इंस्पेक्टर ने देखा हो। तो वादी मुकदमा ने जो मुकदमा दिखाया, प्रथम दृष्टया जो घटना दर्शाई है वो फेक प्रतीत होती है। और उसी संबंध में मैं जांच पड़ताल करने, फैक्ट फाइंड करने के लिए गोंडा आई थी और तमाम साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो इन लोगों की बात को, जो संस्था के लोग हैं उनकी बात को पुष्ट करता है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैम, इसमें किसकी भूमिका आपको संदिग्ध लग रही है? क्या इसमें डीआई की भूमिका संदिग्ध है या सिटी मजिस्ट्रेट की? से देखिए, चूंकि मुख्य रूप से जो मुकदमा लिखा गया है, वादी मुकदमा है, वो औषधि निरीक्षक हैं और जब उस दिन की घटना वो अपने को जिस जगह बता रहे हैं, जो एफआईआर लिखी गई, उनका कहना कि कुछ गोपनीय सूत्रों से उनको जानकारी मिली और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल निरीक्षण पे गए, वहाँ पे संस्था के पदाधिकारी कुछ लोग जो हैं अलमाश और उनके साथ ही 2-3 और लोगों के उन्होंने नाम दिए जो वाद विवाद कर रहे थे, जिसके संबंध में और ब्लड की दलाली का काम कर रहे थे। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, जबकि ये सारे लोग उस दिन थाने में पहले से रखे गए थे, बंद थे। तो साफ दिखता है कि जो फैक्ट, जो साक्ष्य मुझे उपलब्ध कराए गए हैं वो इस चीज़ को तो दर्शाते हैं कि जो ये ब्लड सेवा समिति है जो रक्तदान का काम करती है, इनके लोग पुलिस थाने 28 तारीख से बंद थे
और वही 1 तारीख को जहां ड्रग इंस्पेक्टर बता रहे हैं, ये औषधि निरीक्षक बता रहे हैं कि वहां घटनास्थल हॉस्पिटल के सामने थे, तो साफ वो झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही तमाम मौके पे गवाह भी दर्शाए गए हैं। इन सारे लोगों की गवाही, इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो ये लोग कह रहे हैं कि ये थाने में बंद थे वो सही है, या जो औषधि निरीक्षक कह रहे हैं कि मौके पे घटनास्थल हॉस्पिटल पे मौजूद थे। क्योंकि थाने पे ये लोग थे, इस बात की पुष्टि बहुत ही आसानी से थाने में मौजूद सीसीटीवी कैमरे से हो सकती है कि उस तारीख को ये अभियुक्त कहाँ थे। इन अभियुक्तों का कहना है कि ये 28 तारीख की रात से लेके 2 तारीख तक थाने के अंदर रहे हैं, थाने से नहीं निकले हैं, और ये चीज़ सीसीटीवी फुटेज से बहुत आसानी से पुष्ट हो सकती है। इस मामले में अभी तक आपने क्या किया और आगे कहाँ तक इस मामले को लेकर जाएंगे? देखिए, मैंने इस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन करा है कि जिस तरीके से जो फैक्ट मुझे उपलब्ध हुए हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और जो एफआईआर है, वो दोनों विपरीत कहानी कह रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत दिया है, उस पर जांच होनी है। इसके साथ ही ऑथोरिटीज़ को भी लिखूंगी कि जब ये लोग जो खास करके जो संस्था के 4 पदाधिकारियों को नामजद किया गया है वो थाने में थे, तो यहाँ कैसे, उसमें से 3 थाने में मौजूद थे उस दिन, तो उस घटना स्थल पे नहीं मौजूद हो सकते हैं। और जिस थाने की बात कर रहे हैं, विवेचना भी उसी थाने से हो रही है, तो इनके साथ वो न्याय नहीं हो सकता, निष्पक्ष विवेचना नहीं हो सकती, क्योंकि जो गलत एफआईआर दर्ज की गई है, जहां इनकी मौजूदगी दिखाई गई है, उसी समय में ये थाने में अपने को मौजूद बता रहे हैं, तो वो थाने से कभी भी इनकी निष्पक्ष विवेचना नहीं हो पाएगी। तो इस मुकदमे की विवेचना जो 1 को दर्ज हुई है वो किसी और थाने से कराई जाए। मैम, इसमें डीएम साहब ने अपने वक्तव्य में ये कहा कि वो लोग जो खून सप्लाई करते थे वो जो है बिलो स्टैंडर्ड रक्त होता था, और दूसरा ये कहा कि सीएमओ के यहाँ से परमिशन नहीं थी। तो क्या इस प्रकार की जो संस्थाएं चल रही हैं उनको सीएमओ के यहाँ से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है? से देखिए, ये डीएम साहब बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उस पर अगर कोई भी संस्था वॉलंटरली वर्क कर रही है और अगर कैंप लगाती है तो जाहिरा तौर पे कैंप के लिए वो इंटीमेट करते हैं। और इस संस्था ने पर्टिकुलर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जो इस बात को बताते हैं कि ये संस्था ब्लड कैंप लगा रही थी और सीएमओ ने परमिशन भी दिया हुआ है। कुछ सीएमओ के लेटर भी हैं जो ये साबित करते हैं कि उन्होंने अनुमति कैंप लगाने की इस संस्था को दी है। और उसके अलावा जैसे इस संस्था का कहना है कि ये कोई ब्लड स्टोर करने का काम नहीं करते हैं, ये वॉलंटरली वर्क करते हैं, और जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ ये ब्लड, अपना ब्लड देते हैं, या पहले से जहाँ ब्लड डोनेट किया हो वो कार्ड होता तो उसके ज़रिए ये ब्लड का देते हैं। ब्लड बैंक इनको ज़रूरतमंद को ब्लड देती है। तो अब जो डीएम साहब कह रहे हैं वो इस संस्था पे, मुझे नहीं लगता, जब सीएमओ का अनुमति पत्र इन्होंने खुद ही दिखाया है कैंप लगाने का, तो किस बिना पे कह रहे हैं ये कहना मुश्किल है। एफआईआर में और जिन लोगों के नाम हैं उनमें से एक व्यक्ति के नाम को छुपाया गया और बाकी लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि जो मुझे बताया गया है, इस संस्था के पदाधिकारियों ने ही 2 लोगों को पकड़ के पहले 27 को ही पुलिस को दिया, और उसके बाद तमाम लोगों के नाम उसमें शामिल किए गए। जैसे इस संस्था के पदाधिकारियों के नाम भी हैं। इस संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि बाकी अन्य लोगों को ये जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, फिर किस आधार पे इनकी संलिप्तता दर्शाई गई। और इसके साथ सबसे गंभीर बात है कि जो 2 लोग पकड़े गए जिन्होंने स्वीकार किया है कि वो किसी के कहने पे ब्लड देने गए थे और उसके बदले उनको एवज में पैसे मिलते, उनमें से अन्य किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है सिवाय 5 लोगों को गिरफ्तार करने की। इवन उस एफआईआर में हॉस्पिटल का भी नाम है, हॉस्पिटल के पदाधिकारियों के नाम है, उनकी भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अन्य लोग, तमाम नाम जिनको लिखाया गया है उनको भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार उनको किया गया है जिन्होंने पुलिस को पूर्व 27 तारीख को ही सूचना दी थी। और इनका कहना है कि और उसी घटनाक्रम को, जिसकी सूचना 27 को दी गई, उसी घटनाक्रम को आधार बना के 1 को ड्रग औषधि निरीक्षक की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई और संस्था के पदाधिकारियों को ही उसमें मुलजिम बना दिया गया है। इस बात के तमाम साक्ष्य मुझे उपलब्ध कराए गए हैं कि इनमें से 3 लोग 28 तारीख की शाम से थाने में अनवरत रोक के रखे गए थे। तो
तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये जो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सही है या जो औषधि निरीक्षक कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि किसी भी निर्दोष को किसी आपराधिक मामले में फंसाना भी उतना ही बड़ा